दोस्तों, जब तक व्यक्ति के अंदर प्राण होता है तब तक व्यक्ति हाय पैसा करता है। उसे अपने पैसों पे बहुत घमंड रहता है। वो इस घमंड में इतना डूब जाता है कि वह किसी की भी इज्जत नहीं करता और सबको पैसों से तौलता है। उसे लगता है मेरे पास धन है तो मैं इस धन से कुछ भी खरीद सकता हूँ। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक कहानी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी हमारे चैनल आर्टिवल स्टोरी में बने रहिए। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपके जीवन कुछ नया सीखा कर जाएगी। दोस्तों, कहानी के अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों, एक समय की बात है, एक छोटे से नगर में एक धनी सेठ रहता था। उस सेठ को अपने पैसों पे बहुत ही घमंड रहता था। वो हर चीज को पैसे से तौलता था, यहाँ तक कि वो अपने परिवार को भी पैसे से ही तौलता था। उसे लगता था मैं इस पैसों से कुछ भी खरीद सकता हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है, एक दिन एक बहुत ही गरीब किसान उस सेठ के पास आया और बोला, महाराज, हम बहुत ही गरीब हैं, हमारे पास खाने को अन्न तक नहीं है। मेरी पत्नी कई दिनों से बीमार है, इसलिए मेरे पास एक खेत है, वो मैं बेचना चाहता हूँ। तो सेठ ने पूछा, तुम क्यों अपने खेत को बेचना चाहते हो? तभी उस किसान ने कहा, मेरी पत्नी के इलाज के लिए मुझे पैसे की जरूरत है। इतना सुनते ही सेठ जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, तभी मैं कहता हूँ, पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। इस बात पे उस किसान ने डरते डरते बोला, महाराज जी, पैसों से सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं आप। इतना सुनते ही सेठ को उस किसान पर गुस्सा आया और उसे अपनी हवेली से निकाल दिया। वो किसान कितना भी रोया, लेकिन इस सेठ को तनिक भी उस किसान पे दया नहीं आया। किसान छोटा मन लेकर अपने घर की ओर चला जाता है। तभी उस सेठ की पत्नी सेठ से बोलती है, सुनो जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप थोड़े पैसे उस किसान को दे देते तो उसकी पत्नी बच जाती। तभी उस सेठ को अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आया और अपनी पत्नी को भी अपने महल से निकाल दिया। कुछ दिनों बाद सेठ धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा था। सेठ को जब लगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो उसने एक नर्स रख लिया अपनी देखभाल के लिए, लेकिन सेठ की हालत सुधारने की वजह और भी ज्यादा बिगड़ने ही लगी थी। सेठ ने महंगे से महंगे डॉक्टर से अपना इलाज करवाया, लेकिन फिर भी सेठ की हालत में कोई सुधार नहीं आया। सेठ को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे अभी भी लग रहा था, मैंने अपने इलाज में इतने पैसे खर्च किया और महंगे से महंगे डॉक्टर से दिखवाया, लेकिन फिर भी मेरी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा है। अब धीरे धीरे सेठ चिड़चिड़ा हुआ जा रहा था। जो नर्स उसने रखा था वो भी उस सेठ को छोड़कर चली गई। अब सेठ की देखभाल के लिए कोई भी नहीं था। तभी सेठ को पिछले कई किए गलती को याद करके पछतावा करने लगा। उसके सामने वो किसान की बातें याद आ रही थी। एक दिन सेठ सो रहा था, तभी उसके सपने में एक विचित्र सी आकृति आकर खड़ा हो गया और बोला, है मानव, मैं तुम्हारी आत्मा हूँ और आज मैं तुम्हारा यह शरीर छोड़ कर जा रहा हूँ। वह व्यक्ति घबरा गया और बोला, है आत्मा, तुम मेरा शरीर क्यों छोड़ कर जाना चाहते हो? मेरे पास इतने पैसे हैं, मैंने इतना बड़ा बंगला बनवाया, यह तुम्हें रहने में क्या दिक्कत है? आत्मा बोला, है मानव आत्म, सुनो, मेरा घर तुम्हारा यह आलीशान बंगला नहीं है, बल्कि तुम्हारा यह शरीर है जो अब दुर्लभ हो गया है, कमजोर हो गया है, जिसे अनेक बीमारियों ने घेर लिया है। और बोला, तुमने अपने धन पे बहुत घमंड किया, इस मानव शरीर का तुमने हमेशा दुरुपयोग किया है। वैसे ही सेठ की नींद खुलती है। सेठ को समझ आ जाता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। हमें अपने पैसे पे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा हर चीज नहीं खरीद सकता है। पैसे से आप अपना अंतिम समय नहीं खरीद सकते, पैसे से आप रिश्ते नहीं खरीद सकते। इसलिए हम कभी भी किसी के साथ पैसे के लिए गलत नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।